I want to teach about numeration. You know that it is always easy to read numbers, especially large ones, using words to describe the place values of their digits. Means that the method of expressing a number in words. The number of expressing a number किस फॉर्म में? इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन. न्यूमरेशन मीन्स दैट क्या है? द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन. जब हम किसी नंबर को एक वर्ड में डिफाइन करते हैं तो उसे हम न्यूमरेशन करते हैं. और न्यूमरेशन जो है किसी डिजिट की एक प्लेस वैल्यू को शो करता है. न्यूमरेशन क्या है? प्लेस वैल्यू को क्या करता है? डिजिट की प्लेस वैल्यू को डिफाइन करता है. ओके, तो इसको आप लिख सकते हो डिस्क्राइब द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. किसी नंबर में वो डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है उसको डिफाइन करने का तरीके को हम बोलते हैं न्यूमरेशन. ओके, तो ये न्यूमरेशन को टू टाइप से हम डिफाइन करते हैं, जिसका टू मेथड है. द टू मोस्ट कॉमन मेथड है टू मोस्ट कॉमन मेथड. क्या है फर्स्ट मेथड आपका है इंडियन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं आप हिंदू अरेबिक. क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम. ओके, और नंबर सेकेंड क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं इंडियन सिस्टम की. इंडियन सिस्टम में हम किसी नंबर की डिजिट प्लेस की वैल्यू को वर्ड के फॉर्म में कैसे हम शो करते हैं. तो इसमें इन दी सिस्टम क्या है? नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग प्लेस वैल्यू. नंबर्स इसमें प्लेस वैल्यू जो डिजिट की प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू of digits is defined as. कैसे डिफाइन करते हो आप? पहले हम वंस के बारे में समझते हैं, फिर जिसे हम यूनिट्स भी बोलते हैं, फिर क्या होता है? टेंस, फिर इज नेक्स्ट 100, के बाद क्या होता है? 1000, थाउजेंड्स के बाद क्या होता है? लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोर्स,
करोड़ के बाद 10 करोड़ ETC। इस तरह आप आगे बढ़ते हो, पहले वंस आर यूनिट्स प्लेस, फिर टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इसेट्रा। तो इस टाइप डिजिट की प्लेस वैल्यू को इस वर्ड में डिफाइन करने के तरीकों को हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। दूसरी बात है कि हम कैसे, मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल दैट, अगर सपोज दैट हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या पढ़ोगे? देखो यहाँ से क्या, 12 करोड़ 34 लाख 56,789 पढ़ोगे। ये वंस प्लेस पे क्या है, 9 है, टेंस प्लेस पे क्या है, 8 है, 100 प्लेस पे क्या है, 7 है, और ये किस प्लेस पे आ गया, 1000 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे क्या है, 6 है, 10,000 के प्लेस पे क्या है, 5 है, और लाख के प्लेस पे क्या है, 4 है, और 10 लाख के प्लेस पे क्या है, 3 है, एंड करोड़ के प्लेस पे क्या है, 2 है, 10 करोड़। तो हम प्लेस वैल्यू, डिजिट के प्लेस वैल्यू हमने शो कर दिया। आप इसको पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ोगे 12 करोड़ 34 lakhs 56,789। तो और अदर सिस्टम है आपका इंटरनेशनल सिस्टम, नंबर 2 इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि इन दी सिस्टम हम क्या करते हैं, बहुत सी कंट्री ऐसे हैं इस वर्ल्ड में, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू को डिफाइन करते हैं, किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी राइट साइड से, जैसे हमारे इंडियन में राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं, इसमें भी हम राइट साइड से शुरू करते हैं लिखना। तो द प्लेस वैल्यू जो चार्ट हम यहाँ पे बनाए हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम कैसे इस टेबल में फिट करेंगे। तो इस सिस्टम में प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इज डिफाइंड या सोड एज, यहाँ भी वंस चलेगा, जैसे ऊपर मैंने लिखा वंस आर यूनिट, फिर यहाँ भी टेंस चलेगा, फिर 100 भी चलेगा, फिर 10,000 चलेगा, 1000 चलेगा, फिर 10,000 चलेगा, फिर 100,000। यही है डिफरेंट कि 100,000 चलना शुरू करता है। और इसमें नेक्स्ट इसके बाद आओगे, मिलियंस बोलते हैं इसको, एम को, TM को बोलते हैं 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस, फिर बिलियंस आते हैं, फिर 100 बिलियंस। ये आपका तरीका है। सो तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं इसको शो करने के लिए। सपोज दैट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 4 है, टेंस प्लेस पे क्या है, 3 है, 100 प्लेस पे क्या है, 5 है, ये 6 किस प्लेस पे है, 1000, 7 10,000 प्लेस पे है, और 1
देखो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक 1000, तो यहाँ पे ये क्या है 100 प्लेस पे है, तो 1 क्या है 100,000 प्लेस पे है। 6 क्या है मिलीनियम चला जाता है, 4 क्या है 10 मिलीनियम में, फिर 2 क्या है अब मिलीनियम 10 मिलीनियम, फिर क्या आ जाएगा 100 मिलीनियम, मतलब 200 मिलीनियम चला गया, 3 बिलियन चला गया, 8 10 बिलियंस में चला गया। बस में इसको कैसे पढ़ोगे 83 बिलियंस 246 मिलियंस और 176,534। ठीक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको पढ़ोगे 83 बिलियंस फिर 246 200 246 मिलियन, फिर यहाँ से बोलो 176 176,000 5 534। इस तरह हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे, अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से अदर क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे बोलोगे मैंने बता दिया, कैसे एक बार मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, कैसे बोलेंगे हम, बोलो 12 करोड़ 12 crores 34 lakh 34 lakhs 567 566 सॉरी 5600 50 ये लाख हो गया, तो 56,000 50 ये कट कर दे रहा हूँ, ये 6 कर दे रहा हूँ 789 तो इसको हम पढ़ सकते हो 12 करोड़ 34 लाख 56,789। ओके।